लिखो मैग्नेट, इलेक्ट्रिक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो मैग्नेट, देखो द सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट, द सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट, द सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट iron, nickel, cobalt, etc. The substance which attract iron, nickel, cobalt is called magnet. Is called magnet. ये पहले बता चुके हैं, वैसा सब्सटेंस जो आयरन, निकल, कोबाल्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, चुंबक। हिंदी में क्या कहते हैं, चुंबक। चुंबक, ठीक है। अभी ये लिखेगा आयरन, निकल, कोबाल्ट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। आयरन, nickel, cobalt, etc. is called magnetic substance. Is called magnetic substance. है ना? तुमसे कोई पूछ देगा मैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, तो जिसको भी मैग्नेट अपनी तरफ खींच ले उसको मैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। जिसको मैग्नेट अपनी तरफ ना खींचे, ना अट्रैक्ट कर पाए, उसे कहेंगे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे कि एक मैग्नेट चुंबक लेके आओ और लकड़ी के पास रख दो, ये खिंचाएगा क्या, नहीं खिंचाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात है कि अगर मैं 5 kg का लोहा, 5 kg का मैंने आयरन ले लें और चुंबक जो है थोड़ा सा रहे 20 ग्राम का, 30 ग्राम का, तो 5 kg का लोहा खींचेगा क्या, नहीं। ये चुंबक जाए खिंचा जाएगा, है कि नहीं, लेकिन सड़ जरूर जाएगा अगर नजदीक रहोगे, ब्रॉड नियत लाओगे तब, है ना। और ऐसा नहीं है कि अगर हम चुंबक यहाँ पे रख लें और उस सब्सटेंस कहीं भी रहे तो खींच लेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में होना चाहिए, है ना। तो प्रत्येक मैग्नेट का एक अपना एरिया होता है जहाँ तक उसका मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो वहां तक उसका मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। वो एरिया मैग्नेट के अराउंड जहां तक उसका काम करेगा उसे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा भी अपना फील्ड है। यहाँ पे अगर कोई बदमाशी करोगे तो हम डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मेरे एरिया के बाहर अगर बदमाशी करोगे तो मेरा फील्ड से बाहर हो जाएगा, हम नहीं बोल सकते, है ना। तो उसी तरह प्रत्येक मैग्नेट का, मैग्नेट किसे कहेंगे, चुंबक। मैं पहले बता चुका हूँ, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन, निकल, कोबाल्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खींच लेता है। और जो सब्सटेंस को अपनी तरफ खींचता है उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक मटेरियल। जनरली क्या है, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, और इसका एलॉय भी हो सकता है स्टील। स्टील आयरन का एलॉय है, एलॉय समझते हो, मिश्र धातु, जिसमें आयरन और बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट को मिलाकर एक नए तरह का एलिमेंट सब्सटेंस बनाया तो उसे क्या कहते हैं, एलॉय, मिश्र धातु, है ना। जैसे तुम नाम सुनो ब्रास, पीतल, पीतल एक एलॉय है जिसमें कॉपर और जिंक मिलकर पीतल का निर्माण करते हैं। और पीतल का बहुत सारा बर्तन होता है, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स होता है ना। उसी तरह देखो जितने भी मैग्नेट है अपना, तो फोटो पार्ट लो, मैग्नेट दिखा ना, मैग्नेट फोटो कर लो, ये एक बार मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट किस 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 रूप से है, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू एक लंबा बार है ना, इसलिए इसके शेप के अनुसार क्या कहेंगे इसको, बार मैग्नेट। और देखो अभी तक नहीं बताए थे, प्रत्येक मैग्नेट में
दो पोल होते हैं। क्या होते हैं? दो पोल। पोल मतलब जैसे अगर इसको मैग्नेट मान लिया जाए, है ना, इसको धागा से बांध दो और स्वतंत्र रूप से लटका दो, फ्री सस्पेंड कर दो, फ्री क्या कर दो, सस्पेंड, तो अपने आप ये नॉर्थ पोल साउथ पोल में चला जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे हम जहाँ पे खड़ा है ना, ये इधर है ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। तो जैसे ही इसको लटका दोगे तो एक इंच इसका नॉर्थ पोल पे चला जाएगा और दूसरा इंच साउथ पोल की तरफ चला जाएगा। इसलिए प्रत्येक जो नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चला गया, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, और जो साउथ पोल की तरफ चला गया उस साउथ डायरेक्शन की तरफ गया, साउथ पोल हो गया। तो प्रत्येक मैग्नेट में क्या हो जाएगा, दो पोल होंगे, है ना। एक को कहेंगे नॉर्थ पोल, दूसरा कहेंगे साउथ पोल। एनी प्रॉब्लम? अब देखो ये नॉर्थ पोल क्यों कहा गया, जो हम फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से पकड़ के नहीं, धागा से बांधे और फ्री छोड़ देंगे, जैसे ही फ्री छोड़ देंगे तो प्रत्येक मैग्नेट का एक एंड नॉर्थ की तरफ चला जाएगा और दूसरा एंड साउथ डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जो नॉर्थ की तरफ गया नॉर्थ पोल, साउथ की तरफ गया जो साउथ पोल। अब ऐसा क्यों होता है पूछ सकते हो, है ना, ऐसा क्यों होता है भाई? इसका रीजन पता किया गया, हम लोग, मैंने पता नहीं किया, है ना, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, वैज्ञानिक लोग होंगे, उसने पता किया। ये जो हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, क्या पे रह रहे हैं, अर्थ पर, तो अर्थ भी एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है नहीं, कहीं कि बार मैग्नेट नहीं है ये ना। पृथ्वी का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है, जिसको शेप को ग्रेनाइट बोला जाता है, कहीं कि फ्लैट नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे क्या है, फ्लैट है ना, ठीक है। अब वो नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग चीज है पृथ्वी का, तो इसलिए पृथ्वी का शेप कोई पूछेगा था क्या बोलेगा, ऑरेंज की तरह गोल्ड, है ना, गोल्ड नहीं गोल्ड, ऑरेंज की तरफ संतरा की तरह गोल, माने ऊपरे और नीचे चपटा फ्लैट, उसे वो ग्रेनाइट बोला जाता है। तो हमारा पृथ्वी भी है ना, पृथ्वी का शेप जल्दी क्या है, स्फेरिकल है, लेकिन वो एक बार मैग्नेट के जैसा ही बिहेव करता है। ठीक है, तो जिधर ये मैग्नेट का, जैसे मान लीजिए इसको मैग्नेट माने हैं, इसका नॉर्थ पोल, ये एक डायरेक्शन नॉर्थ गया, मतलब इसको हम नॉर्थ पोल कहेंगे, इसका मतलब ये पृथ्वी का साउथ पोल है, पृथ्वी का जिधर इस मैग्नेट का जो तुम्हारे हाथ में है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल गया जिस डायरेक्शन में, उधर पृथ्वी का कौन पोल है, साउथ पोल है, और जिधर इसका साउथ गया उधर पृथ्वी का नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, काहे की थ्योरी तुम जानते हो, अनलाइक में ही अट्रैक्शन होती है हर जगह, लाइफ में, लाइफ के बाहर, पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर, हमेशा अनलाइक में अट्रैक्शन होगा, लाइक में कभी भी अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो साउथ पोल, पृथ्वी का जो साउथ पोल है, इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है और अपनी तरफ कैसे भी रहता है खींच खींच के लेके चला जाता है, तो दिक्कत, और इसका नॉर्थ इसके साउथ को अपनी तरफ खींच लेता है, समझे। तो फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो जो मैग्नेट है अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। मैग्नेटिक कंपास से देख सकते हो, तो मैंने क्या क्या लिखा है, मैग्नेट द सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट आयरन निकल कोबाल्ट टीटीसी भी लिखो, है ना, इज कॉल्ड मैग्नेट। नीचे लिखेगा आयरन निकल कोबाल्ट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना, फुल ड्रॉ कर लो। अब नीचे लिखो ईच मैग्नेट हैव टू पोल्स, ईच मैग्नेट हैव टू पोल्स, ईच मैग्नेट हैव टू पोल्स, है ना, पहला नॉर्थ पोल, पहला नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, हिंदी में उत्तरी ध्रुव कहेंगे, दूसरा साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, नीचे लिखेगा इफ बी बने हम लोग फ्रीली, FREELY, मतलब कुछ निकाल सुनो, उसको हम बोलो, है ना, इफ बी फ्रीली सस्पेंड, if we freely suspend the magnet, if we freely suspend the magnet, then the ends of a magnet, the ends of the magnet, then ends of the magnet always directs in north pole and south pole direction, always directs the north pole and south pole direction,
समझ गया मैं क्या लिखा है? अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, है ना, तो एक इन नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, दूसरा इन साउथ की तरफ। अरे मैं बोलूंगा कल ला के दिखा दूंगा, उसके पास है वो मैग्नेट, तुम भी खरीद सकते हो, मार्केट में मिलता है मैग्नेटिक कंपास, है ना, मैग्नेटिक कंपास ला के खुद भी देख सकते हो, है ना, न तो मैं दिखा दूंगा, है ना। अब देखो द इंड विच गोज इन नॉर्थ डायरेक्शन, the end which goes in north direction is called north pole. The end which goes in north direction is called north pole, and the end, comma देखें, the end which goes in south direction is called south pole. ठीक है, आगे पॉइंट देख लिखो, रीजन फॉर द फिनोमिनन इन विच द मैग्नेट गोज ऑलवेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। रीजन मतलब वो गलत है बेटा, रीजन मैंने कारण, REASON, रीजन मैंने कारण, वो रीजन में क्षेत्र हो जाता है बेटा। एक चीज का मतलब होता है, छोटी छोटी बातों का, एक स्पेलिंग का मतलब होता है ना। दिन मैंने क्या होता है, दिन मैंने दिन होता है ना अभी जो है, लेकिन वही दीर्घिकार कर दोगे तो गरीब हो जाता है, ठीक है। इसलिए एक चीज में अगर हर्षिकार, देखो हर्षिकार दीर्घिकार में फर्क है। हर्षिकार में दिन में जिस दिन में हम लोग बैठे हुए भी दीर्घिकार कर दो, दिन में गरीब हो जाए, ठीक है ना। इतना नहीं, बोलने पे भी थोड़ा सा फर्क हो जाता है ना। जैसे कोई पूछेगा मैं आऊँ, तो पूछ रहे हो मैं आऊँ, तो उसमें फर्क हो, बोलने में भी, है ना। बहुत सारी बातें है ना। मैं आई को दूसरा ढंग से बोलते हैं, उसका मतलब अलग हो, है ना। कोई चीज को बोल बने, हाँ खैर पहले लिखा देते हैं, हाँ रीजन के किस कारण से लिखो, सिंस रीजन फॉर द फेनोमेनन इन विच मैग्नेट always directs in north and south direction. Magnet always directs in north and south direction. देखो because आंसर लिखो because our earth also behave as like a big bar magnet. Our earth also behave as like a big bar magnet. ये बार मैग्नेट है ना, एक ही नॉर्थ पोल नॉर्थ और दूसरा साउथ पोल। देखा नीचे लिख लो, द end of the magnet, नहीं इन मत कर, काटो इसको। द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट goes in which direction, that is geographical south of the earth, that is geographical south of the earth, geographical south of the earth and vice versa मतलब इसका अपोजिट, समझ गया ना। एक वाइस वर्सा का इस्तेमाल करते हैं, VICE मतलब जिधर नॉर्थ पोल गया वाइस वर्सा लिखोगे ना, तो उसके आगे का काम इसके जैसा हो गया, ये समझ गया। जिधर नॉर्थ पोल गया वहाँ पृथ्वी का क्या है, ज्योग्राफिकल साउथ है, क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल साउथ, है ना। और अगर इधर जिधर साउथ गया उधर पृथ्वी का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। अब देखो मैग्नेट का भी बहुत सारा गुण होता है, ठीक है। जैसे ये तो ध्यान से देखना, ये तो नॉर्थ बार मैग्नेट है, एक इन नॉर्थ दूसरा इन साउथ। अगर ब्रिज सेपरेट करेंगे तो एक इन इसका नॉर्थ तरफ चला जाएगा, दूसरा तरफ दूसरा। अगर इसको हम तोड़ दें तो क्या होगा, उसका अलग नॉर्थ साउथ। अगर इसका तोड़ दें तो एक इन ऐसा एक ऐसा,
इसका तो क्या इसमें सिर्फ नॉर्थ पोल रहेगा, इसमें सिर्फ साउथ पोल रहेगा? नहीं, दोनों ऐसा नहीं होता है ना। अगर इसको तोड़ देंगे तो दोनों मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इधर तो नॉर्थ आएंगे, ठीक है, इधर इसमें साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, इधर इसमें नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जितना भी अगर मैग्नेट को तोड़ दो, जितना भी पार्ट होगा मैग्नेट का, सभी में नॉर्थ पोल साउथ पोल अपने आप जनरेट हो जाता है, नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, अब क्यों होता है और भी वैज्ञानिक लोग डिस्कवर करेंगे, उसे कर भी करेंगे, लेकिन अभी तुम इतना जान लो कि अगर इसको हम तोड़ भी देंगे तो ऐसा नहीं कि इसमें एक में नॉर्थ एक में साउथ पोल रह जाएगा, ऐसा नहीं है। दो तोड़ने का जो नया मैग्नेट बनेगा उसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों जनरेट हो जाएगा, दोनों उसमें बन जाएगा। ठीक है, आगे स्टार मार्क लिखो बेटा, लाइक पोल्स रिपेल इच अदर, लाइक पोल्स रिपेल इच अदर, रिपेल इच अदर। ठीक है, देखना ये तुम घर में भी कर सकते हो, ये घर में भी कर सकते हो। दो मैग्नेट लाना, नॉर्थ साउथ, एक तरफ मैग्नेट को रखोगे ना, है ना, जैसे इसका साउथ है, इधर अगर साउथ नॉर्थ रहेगा तो दोनों साउथ पे क्या करेगा, ये एन ढकेलेगा, ये ढकेलेगा। लेकिन अगर एन और एस है और इसका एन और एस है तो ये दोनों अट्रैक्शन होगा। लिखो लाइक पोल्स रिपेल इच अदर, और दूसरा लिखो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। लाइक पोल्स रिपेल, रिपेल मैंने विकर्षण करना, एक दूसरे को दूर ढकेलना, एक दूसरे को ऐसा फोर्स लगाना दूर चल जाए एक दूसरे से, और अनलाइक पोल है ना अट्रैक्ट इच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को खींचेगा। तो नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट करेगा। कोई दिक्कत? तो क्या बताया, प्रत्येक पोल, प्रत्येक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तोड़ दे भी देंगे तो दोनों में नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। अच्छा, किसी भी मैग्नेट को जो चुंबकीय गुण है ना, ये जो गुण है, जिस गुण के कारण किसी वस्तु को खींच पाएगा उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। इस गुण के कारण है ना, एक फोर्स है जिसके कारण किसी वस्तु का मतलब क्या करता है, अट्रैक्ट। तो इस फोर्स को क्या कहेंगे, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। अगर चुंबकत्व खत्म करना हो क्या करते हैं, चुंबकत्व को खत्म करना, कम करना हो, खत्म करना हो, क्या करेंगे, गरम करने से गरम कर सकते हैं, है ना। तो उसको कहेंगे डीमैग्नेटाइजेशन, है ना, या डीमैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटिज्म। तो डीमैग्नेट करने का तरीका क्या है ना, उसको हीट करेंगे, गरम करेंगे, गरम करने से चुंबकत्व गुण घटेगा। दूसरा, या तो उसमें हैमरिंग करेंगे, हैमरिंग समझते हो, हथौड़ा से, है ना, हथौड़ा से मारेंगे तो भी उसका चुंबकत्व गुण कमेगा, है ना। तो ये सब गुण से करके मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज किया जाता है। और बड़े बड़े कंपनी में है ना, ये डीमैग्नेटाइज एक मशीन आता है, बस उसको रख दो उस पर, तो अपने आप उसका मैग्नेटिज्म की टोटल जो है प्रॉपर्टी खींच लेगा। ठीक है, और किसी वस्तु को, कोई वस्तु है जैसे लोहा है, सब वस्तु तो नहीं होगा, जैसे कि मैं पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा उसी को पाएंगे जिसके बाद ब्रेन होगा। ऐसा नहीं कि कोई लेबर क्लास जो आइटा उठा के मकान बनाना, उसको बैठा देंगे क्लास में तो पारंगत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसमें तुम कितना पैसा लगा दो, कितना बढ़िया बहुत क्वालिटी वाला टीचर से पढ़ा दो, उसको कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे टीचर हैं पटना में, है ना, वो कहते हैं कि ठेला बेचने वाले को, ठेला चलाने वाला है, उसको फिर कुछ दिन भर काम करता है, उसको पढ़ा के ये कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ने के लिए उसको दिमाग लगाना पड़ता है ना, मेहनत करेगा तो ही पढ़ सकता आगे, ऐसा संभव नहीं है। अगर ठेला चला रहा है, मजबूरी में चला रहा होगा, किसी का होगा, उसको दिमाग ही नहीं है, वो ठेला चला रहा है, उसको पढ़ाए नहीं होगा। कोई मजबूरी में चलाता है बेचारा, काम नहीं मिलता है, जीने के लिए चलाता है, उसका ब्रेन भगवान दिया है तो ही उसको पढ़ा के आगे बढ़ाया। अब किसी को पढ़ा के अगर कर दिया जाता IAS और UPSC और IIT और ये मेडिकल, तो हर को होता है। ऐसा होता है? नहीं होता है, बहुत कम होता है, पता है ना। अच्छे तेज लड़के छट जाते हैं IIT, नीट, UPSC, IAS में, तो हर किसी को संभव नहीं है। तो कुछ अपना प्रचार करने के लिए कुछ भी लगा देते हैं। दरोगा का नौकरी, जैसे कुछ टीचर देखना पटना में देखना, पर देख मेरे पास इतना दरोगा हो गया, तो होता किसी से नहीं, सब पैसा देता है, पैसा करके। हाँ 5% होता होगा मेहनत से, लेकिन 95% क्या है, वो सिस्टम हमारे बिहार का, हमारे देश का बहुत गड़बड़ है। जो भी होना चाहिए और उसको झेलना पड़ता है। फिर बात हम लोग कुछ भी काम करवाना हो तो पहले पैसा पेड करो। एक नॉर्मल FIR भी दर्ज करवाना हो ना तो पहले उसको पैसा पेड करो। आज तो ये स्थिति है कि अगर तुमको केस दिखाना, जैसे कि कोई हमको चोर लेके भाग गया कोई सामान, तो पहले पुलिस कहेगा कि पहले हमारे गाड़ी में पेट्रोल भराओ तब तुम्हारे दिया मिलेगा। आज बहुत स्थिति खराब, तो ये किस लिए स्थिति खराब है, ताकि हम लोग, वो लोग पैसा देकर नौकरी किया, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो पैसा वही करेगा। हम लोग मेयर का चुनाव करवाते हैं,
तो मेरे को नाम ज़्यादा पूरा नहीं। मुर्गा मछली खिलाता ठीक है ना, लाखों रुपया करोड़ों रुपया बर्बाद कर दो, तो पहले तो चाहेगा ना कि पहले तो हम लाखों रुपया ले लें और उसके बाद अगले चुनाव के लिए लाखों रुपया कमा लें, उसके बाद कुछ बचेगा तो तुम्हारे लेकर वो लाइट स्ट्रीट लाइट लैंप लगा देगा। तो गलती खैर हम लोग का है। तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर किसी को मैग्नेटिज्म किस करना हो तो क्या करेंगे, तो मैग्नेटिज्म किसको करेंगे, लकड़ी को, प्लास्टिक को, उसके लिए लोहा ही लाना पड़ेगा, स्टील ही लाना पड़ेगा। तो उसको सोलिनॉइड के अंदर रख देंगे हम, सोलिनॉइड के अंदर रख देंगे तो उसमें मैग्नेटिज्म गुण आ जाएगा। तो मैग्नेटाइज करने का विधि है, डीमैग्नेटाइज करने का भी विधि है। तो लिखा बेटा, अब देखो टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, है ना, लिखो पहले नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट प्राकृतिक मैग्नेट, दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट, दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट लिखिए तो जल्दी भैया, देखो नेचुरल मैग्नेट लीजिए, ब्लैक ग्रेस स्टोन, नेचुरल मैग्नेट लीजिए ब्लैक ग्रेस स्टोन, ठीक है, ब्लैक ग्रेस स्टोन। अभी ये लिखेगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोडस्टोन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोडस्टोन, LODESTONE, लोडस्टोन। लीडिंग स्टोन, LEADING, लीडिंग स्टोन, और किसिंग स्टोन, और किसिंग, KISSING, किसिंग स्टोन। देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट लिखे रहते हो, आर्टिफिशियल मैग्नेट देखो, द मैग्नेट विच मेड आर्टिफिशियली, द मैग्नेट विच मेड आर्टिफिशियली by rubbing the magnetic materials, by rubbing रगड़ना होता है, RUBBING, rubbing the artificial, rubbing the magnetic materials by natural magnet or any other method, natural magnet or any other method is called artificial magnet. जैसे एग्जाम्पल लिख लेगा, एल निको एक है ना आर्टिफिशियल मैग्नेट है। मैग्नेट का डिस्कवरी कैसे हुआ, इसके बारे में पता कैसे लगाया, मैं एक दिन कहानी पढ़ाया ना, है ना, दोबारा पढ़ाने की जरूरत है नहीं, है ना। शेफर्ड गड़िया का कहानी बताया था, इस गड़िया के कारण मैग्नेट के बारे में चर्चा हुआ, लोग मैग्नेट के बारे में जाना, और मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। लेकिन 1820 में एक हेनरी क्रिस्टियन ओस्टेड आए, उसके द्वारा जाना गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट में भी संबंध होता है। वो अगले क्लास में चर्चा करेंगे, जो कि कल होगा, है ना। और थोड़ा सा और लिख लो, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिज्म मैग्नेट आर ऑफ टू टाइप्स, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिज्म मैग्नेट आर ऑफ टू टाइप्स। पहला परमानेंट मैग्नेट, दूसरा टेम्पररी मैग्नेट, पहला परमानेंट मैग्नेट, दूसरा टेम्पररी मैग्नेट, दूसरा टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट लिखे रह दो, देखो, द मैग्नेट विच मैग्नेटिज्म नेवर लॉस, the magnet which magnetism never lost, the magnet which magnetism never lost is called permanent magnet, is called permanent magnet,
एग्जाम्पल लिख लेगा, लोडस्टोन, लोडस्टोन है ना, जो लोडस्टोन लिखो, ब्लैक ग्रेस कलर, ब्लैक ग्रेस स्टोन या नेचुरल मैग्नेट, ब्लैक ग्रेस स्टोन या और नेचुरल मैग्नेट, ये एक प्रकार का परमानेंट मैग्नेट है। और जो मैं एल्ली को लिखा था ना, एल्ली को एक आर्टिफिशियल मैग्नेट था जिसको नेचुरल मैग्नेट से रगड़ कर उसको मैग्नेटिज्म बनाया जाता है, वो भी एक प्रकार का परमानेंट मैग्नेट ही है। उसका मैग्नेटिज्म भी कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन हाँ मैग्नेटिज्म खत्म कब होगा, जब उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, है ना, हैमर से उसको बीट करेंगे या तो ऊपर से पटक देंगे, है ना, इससे मैग्नेटिज्म लॉस होता है। ठीक है, वो तरीका अपना लिख लेना कैसे मैग्नेटिज्म लॉस होगा, वो मैंने तो लिखा दूंगा। तो टेम्पररी मैग्नेट लिखो, द मैग्नेट which magnetism not remains permanent, the magnet which magnetism not remains permanent is called temporary magnet। एग्जाम्पल लिख लेगा, सोलिनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, EDC, है ना। बिजली का जो मैग्नेट रहता है उसमें बिजली प्रवाहित होगी तब मैग्नेटिज्म उसका पूर्ण काम करेगा, और अगर बिजली खत्म, इलेक्ट्रिसिटी देना बंद करेंगे तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लिख लो सोलिनॉइड, है ना, SOLENOID, सोलिनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट, EDC, है ना। बाकी अगले क्लास में करेंगे।